हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट अवकलन के अनुप्रयोग के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जहाँ त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, जाहिर सी बात है कि जब किसी गुब्बारे को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है, तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी उसके आयतन में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन यहाँ पर दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, तब प्रश्न कह रहा है कि उसके त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, वो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहले कि माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना गोलाकार गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने क्या मान ली, गुब्बारे की त्रिज्या मान ली। अब यहाँ पर देखिए जब गुब्बारा को पंप के जरिए से फुलाया जाता है तो उसके आकार में जो परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन यानी उसके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होगा। तो जो आयतन में उसके परिवर्तन होता है वो कितना है, यहाँ पर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर हमें स्टूडेंट dv अपॉन में dt दे रखा है, ये कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, dv अपॉन dt का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि गुब्बारे का जो आयतन है यानी वॉल्यूम जो है वो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। t का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम है, और v का मतलब क्या है, गुब्बारे का आयतन है। तो गुब्बारे का जो आयतन है वो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब उसके आकार में परिवर्तन स्टूडेंट हो रहा है तब क्वेश्चन का कहना है कि उसके त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए और एक चीज़ दे रखी है कि जो गोलाकार जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर यहाँ पर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन। अब देखिए स्टूडेंट ये जो होता है, ये देखिए गोलाकार है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर कितना, क्यूब। ठीक है, अब आयतन को हमने यहाँ पर v माना है तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे क्योंकि इसके आकार में जो परिवर्तन होगा वो समय के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर हम समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v का हम अवकलन करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा dv अपॉन में dt बराबर, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट आगे हो गया। अब इसके बाद में आर क्यूब का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो आर क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, पहले घात का अवकलन होगा तो 3r² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात आगे आएगी, घात में कम हो जाएगा तो 3 आगे आ गया, 3 में कम हो गया इनटू में। अब यहाँ पर हम आर का भी टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आर का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन में कितना, dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dv अपॉन dt इसका भी मान हमें दिया है, आर का भी मान हमें दिया है, तो सभी मानों को यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए dv अपॉन dt का जो मान है वो दे रखा है 900, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 900। ओके, बराबर है लगा लेंगे, 4 लिखा है लिख लेंगे बटे 3 पाई ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाई, 3 लिखा है इसको लिख लो। अब यहाँ पर देखिए r, तो स्टूडेंट r का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 और मल्टीप्लाई में देखिए कितना है dr अपॉन dt।
तो ये हो गया डी आर अपॉन में कितना डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 900 बराबर 225 की गुणा जब 4 से कराएंगे तो ये स्टूडेंट कितना आएगा, 900 आएगा। मल्टीप्लाई में पाई है और मल्टीप्लाई में देखिए कितना है, डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 900 से 900 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 900 से 900 काट देंगे तो इधर कितना बचेगा, 900 एक कम 900 मतलब 1 बचेगा बराबर इधर है पाई और मल्टीप्लाई में है डी आर अपॉन में कितना डी टी। हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, यानी डी आर अपॉन डी टी का मान हमें ज्ञात करना था। तो इसके मल्टीप्लाई में देखिए पाई है तो इसको भी हम बराबर के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी जो बराबर होगा वो हो जाएगा 1/पाई। ठीक है, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज में जो भुजा के बढ़ने की दर है, यानी भुजाओं के जो बढ़ने की दर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तब प्रश्न कह रहा है यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तब उसके क्षेत्रफल बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर हम मान लेंगे, सबसे पहले माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो स्टूडेंट समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की स्टूडेंट खास बात ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी हम इसका नाम दे दें कि त्रिभुज ये है ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम इस वाली भुजा को x मान लिया सेंटीमीटर, तो ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x होगी स्टूडेंट, और ये भी x सेंटीमीटर होगी, ये भी x सेंटीमीटर होगी। यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा को कितना मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पर हमें देखिए इसकी जो भुजा है x बराबर ये दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तब प्रश्न में यहाँ पर एक चीज़ और है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा के जो बढ़ने की दर है वो भी दे रखी है। तो यहाँ पर यानी dx अपॉन में dt ये भी बराबर हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए, यानी dA अपॉन में dt बराबर यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग जानते होंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर कितनी हमने मानी, x मानी है, तो x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल मतलब एरिया a से प्रदर्शित कर लेंगे। अब a बराबर है √3/4 और x का क्या करेंगे, स्क्वायर दिया उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको इसके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष इसलिए अवकलन कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो भुजा है वो समय के सापेक्ष बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो a का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा dA अपॉन में dt बराबर √3/4, ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा। x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x का पुनः हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में कितना, dt। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए dA अपॉन dt ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे dA अपॉन dt बराबर
अब यहाँ पर देखिए √3/4 इसको ऐसे लिख लो, गुणे में 2x। x का मान स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। ठीक है, सॉरी dx/dt हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पर हम मल्टीप्लाई में कितना रख देंगे, 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम हल करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली dA/dt जो दिया है, dA/dt जो हमें ज्ञात करना है वो कितना मिल जाएगा, 10 अंडर रूट में कितना, 3, तो 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर देखिए dx/dt हमें दिया हुआ था, क्योंकि हमें dA/dt ज्ञात करना था, तो dx/dt का मान हमें दिया था, उसको यहाँ पर हमने रख दिया। ये 2 से 2 4 कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की गुणा √3 से कराएंगे, 10 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो स्टूडेंट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।